हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 2 मार्च और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है 9 बोत्सवाना चीताज रिलीज्ड इनटू कूनो पार्क। यानी 9 बोत्सवाना चीता, बोत्सवाना एक जगह का नाम है, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हो 9 बोत्सवाना चीता रिलीज़ किए गए, रिहा किए गए, छोड़े गए इनटू कूनो पार्क, कूनो पार्क में। यानी कूनो पार्क में बोत्सवाना से 9 चीते रिलीज़ किए गए, छोड़े गए। ठीक है, क्लियर है। इसकी समरी देख लेते हैं। कह रहा है इंडियाज़ टोटल चीता पॉपुलेशन टचेस 48। यानी जो भारत की कुल चीता की पॉपुलेशन है वह 48 को टच कर दी, यानी 48 हो गई है। दिस इज़, यह है द थर्ड बैच ऑफ बिग कैट्स। यानी कि जो बड़ी बिल्ली यानी चीता को बोलते हैं, यह चीताओं का तीसरा बैच है। टू बी ब्रॉड, जिसे लाया गया हो फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से, एज पार्ट ऑफ अ री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। यानी री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत। री इंट्रोडक्शन मतलब होता है पुनर्वास, यानी फिर से इंट्रोड्यूस करना, फिर से उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। उसको बोलते हैं री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत। कह रहा है 21 ऑफ दीज, यानी इनमें से 21 एनिमल्स मतलब जानवर हैड डाइड, मर गए थे। यानी इनमें से 21 इन जानवरों में से 21 मर गए थे एट द नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में, ठीक है। यानी कि जो कूनू नेशनल पार्क है इसमें 21 जो चीता थे वह मर गए थे, ठीक है। अब ये थी आपकी हेडलाइन और समरी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और हर एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझ में आएगी, कोई डाउट नहीं होगा। ग्रामर के जो भी पोर्शन आएंगे उसको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है इन अ मेजर बूस्ट। बूस्ट मीन्स होता है प्रोत्साहन, ठीक है, बढ़ावा, प्रमोशन, ठीक है। इन अ मेजर बूस्ट यानी एक बड़े बढ़ावा के तहत, टू इंडिया, भारत के चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, यानी चीता पुनर्वास प्रोग्राम को बूस्ट देते हुए, प्रोत्साहन देते हुए, एक मेजर बूस्ट देते हुए, बड़ा बूस्ट देते हुए, 9 चीताज, 9 चीता ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम बोत्सवाना, जिन्हें बोत्सवाना से लाया गया था या बोत्सवाना से स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। ट्रांसलोकेटेड मीन दो वर्ड आया है, ट्रांस और लोकेशन। ट्रांस मीन होता है चेंज करना, लोकेशन मतलब स्थान, यानी स्थान चेंज करने को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित करना। जिन्हें बोत्सवाना से स्थानांतरित किया गया था, वर रिलीज्ड, उनको रिलीज किया गया, कहाँ पे, छोड़ दिया गया, इनटू देयर इनक्लोजर्स, यानी उनके बाड़े में, एट द कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में, इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, ठीक है। यहाँ तक देख लेते हैं। कह रहा है कि देखो चीताओं, भारत में या भारत के चीता पुनर्वास प्रोग्राम को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए 9 चीता वर्ड रिलीज, ये 9 चीताज के बाद जो वर आई इसकी वर्ब है, ठीक है। यानी 9 चीता को रिलीज किया गया, चीतों को आप बोल सकते हो रिलीज किया गया, उनके बाड़ों में, इनक्लोजर्स यानी जहाँ पे उन्हें रहना है, कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में, सैटरडे को। किसके द्वारा, बाई यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। ये मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, ठीक है। इसको आप एक साथ दे सकते हो। इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जल, फॉरेस्ट मतलब वन, जंगल, और क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, जलवायु, चेंज मतलब परिवर्तन। क्लियर है। तो ये आपका पहला पैसेज था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर वर्ड की बात करें तो जो बूस्ट वर्ड आया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, मेजर मतलब मुख्य, बड़ा, ट्रांसलोकेट मतलब स्थानांतरित करना, एनक्लोजर्स मतलब बाड़ा, जहाँ पे वे रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है विथ द रिलीज ऑफ द 6 फीमेल्स, यानी 6 फीमेल्स के रिलीज के साथ, एंड 3 मेल्स, और 3 मेल मतलब पुरुष, मतलब नर और मादा, आप समझ सकते हैं। कह रहा है 6 मादा और 3 नर के रिलीज करने के साथ ही द टोटल चीता पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में
टोटल यानी कुल चीता की जो आबादी है हैज़ गॉन अप टू 48 यानी बढ़ के 48 हो गई है। कह रहा है 6 फीमेल और 3 मेल्स के रिलीज़ करने के बाद भारत में टोटल चीता की पॉपुलेशन 48 हो गई है। ये जो हैज़ वर्ब आई हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आया हुआ है, इसका सब्जेक्ट क्या है? चीता। क्लियर है? कह रहा है 28 और इंडियन बॉर्न कब्स यानी जिसमें 28 आर इंडियन बॉर्न कब्स यानी चीता के जो बच्चे होते हैं उनको हम कब्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो इंडियन बॉर्न है यानी भारत में पैदा हो गए हैं। ठीक है, कह रहा है इनमें से जो 28 हैं वो भारत में जन्मे कब्स हैं यानी उनके बच्चे हैं। एंड और 20 और 20 यानी 48 टोटल 48 हैं जिसमें 28 भारत में जन्मे कब्स हैं और 20 आर एडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम अफ्रीकन नेशंस जिन्हें अफ्रीकी देशों से स्थानांतरित किया गया है एज पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट चीता, यूनियन गवर्नमेंट्स का प्रोजेक्ट चीता के तहत या प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में। ठीक है, क्लियर है? बहुत टफ नहीं है, आसान है, आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा, क्या कहा? दैट की दिस वाज द थर्ड बैच ऑफ चीता, यह चीतों का तीसरा बैच है। टू अराइव आने वाला, फ्रॉम एन अफ्रीकन नेशन अफ्रीकन देश से। कह रहा है यह अफ्रीकन देश से आने वाला चीतों का तीसरा बैच है यानी 2 बैच पहले आ चुके हैं। किसके बाद? आफ्टर, किसके बाद? अब दोनों बैच के बारे में बता रहा है। द फर्स्ट बैच ऑफ 8 यानी 8 बिग कैट्स यानी 8 चीतों का पहला बैच फ्रॉम नमीबिया से इन सितंबर 2022 यानी सितंबर 2022 में नमीबिया से 8 चीतों का पहला बैच था। एंड अनदर और दूसरा 12 का फ्रॉम साउथ अफ्रीका से इन फरवरी 2023 यानी फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से दूसरा 12 यानी 8 नमीबिया से पहला बैच आया था चीतों का, बिग कैट्स का। फिर दूसरा आया 12 का एक बैच साउथ अफ्रीका से फरवरी 2023 में। क्लियर है? आगे कह रहा है, उन्होंने बोला वी हैव हैड मेनी चैलेंजेस यानी हमारे पास कई चुनौतियां थीं, कई चुनौतियां हैं। इन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में। हैव के पास साथ पता है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वी हैव हैड मेनी चैलेंजेस यानी हमारे पास कई चुनौतियां थीं। देखो यहाँ पे जो हैड है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आप सिर्फ ऐसे होता वी हैव मेनी चैलेंजेस तो हमारे पास कई चुनौतियाँ हैं आप कह सकते हैं। लेकिन हैव या हैज के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पर कोई एक्शन से होता है। वी हैव हैड मेनी चैलेंजेस इन दिस प्रोजेक्ट यानी हमें इस प्रोजेक्ट में, यहाँ पे जो हैड है इसका सेंस फेस से ले रहा है। ठीक है, यानी हमने इस चुनौती में, इस प्रोजेक्ट में कई चुनौतियों को सामना किया है, कई चुनौतियों का सामना किया है। ठीक है, सच एज जैसे कि, कैसे चैलेंजेस? देयर इम्यूनिटी यानी उनका जो इम्यूनिटी है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। एंड सर्वाइवल और उनकी जो जीवित रहने की क्षमता है। एंड हेल्पिंग देम और उनकी मदद करना। एडेप्ट टू अनुकूलन बनाने में या ढालने में अपने आप को। टू द लोकल हैबिटेट यानी जो स्थानीय हैबिटेट है, जो परिवेश है उसमें। कह रहा है कि वी हैव हैड मेनी चैलेंजेस इन दिस प्रोजेक्ट, हमें इस प्रोजेक्ट में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि उनकी इम्यूनिटी, अगर उनको हम जहाँ पे वे रह रहे हैं उनके लिए उनके हिसाब का वातावरण है, अगर हम उनको वहाँ से यहाँ लाएंगे तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होती है, उसको लेकर के। सर्वाइवल, उनके जीने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और हेल्पिंग देम अडेप्ट टू लोकल हैबिटेट्स और उनको लोकल हैबिटेट्स में एडेप्ट कराना, अनुकूल उनको एडजस्ट कराने में मदद करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या थी? चैलेंज थी। बट लेकिन आवर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, हमारे जो वन्य अधिकारी हैं, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII यानी जो हमारे WII है, जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, आवर वेटरनेरियंस एंड साइंटिस्ट, हमारे जो वेटेरिनियंस मतलब होता है जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, पशु चिकित्सक। एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हियर, यहाँ पे कहाँ की, ये हियर मतलब कूनों की बात कर रहा है, मध्य प्रदेश का जो
है उसकी बात कर रहा है। एंड स्पेशली और मुख्य रूप से लोकल्स फ्रॉम नियर्स बाई, यानी आसपास के जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं एरियाज़ के, अराउंड कूनो, कूनो के, बाई बिकमिंग चीता मित्र, चीता मित्र बन करके, वर्कड काम किया, टू प्रिजर्व संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए चीताओं को, इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में। ठीक है, कह रहा है कि देखो, कह रहा है हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, हमारे पशु चिकित्सक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, और आसपास के क्षेत्रों के जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने चीता मित्र के रूप में काम किया, जिससे इस क्षेत्र में चीताओं को प्रिजर्व करने में मदद मिली। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर सेड, केंद्रीय मंत्री ने कहा। ठीक है, आगे क्या बोला, द 9 चीताज यानी 9 चीते हैड बीन ऑफिशियली डोनेटेड टू इंडिया, यानी कि 9 चीते ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से डोनेट किए गए थे टू इंडिया, भारत को। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान, टू बोत्सवाना, बोत्सवाना की, इन नवंबर लास्ट ईयर, नवंबर लास्ट ईयर में। कह रहा है पिछले साल नवंबर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की यात्रा को ऑफिशियली 9 चीते उनको डोनेट या दान किए गए थे। ठीक है, एंड और हैड बीन इन क्वारंटाइन, और उनको क्वारंटाइन में रखा गया था, एट द अफ्रीकन नेशंस मोकोलोडी नेचर रिजर्व, यानी अफ्रीका राष्ट्र का जो मोकोलोडी नेचर रिजर्व है वहाँ पे। ठीक है, कह रहा है और उन्हें अफ्रीका नेशन यानी अफ्रीका देश के मोकोलोडी नेचर जो रिजर्व है, जो अभ्यारण्य है, वहाँ पे उनको क्वारंटाइन में रखा गया था। दे वर एयर लिफ्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स, यानी उन्हें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लाया गया टू द ग्वालियर एयरबेस, ग्वालियर एयरबेस पे। ठीक है, एंड और वर फर्दर फ्लोन टू द केएनपी, और उन्हें आगे केएनपी की तरफ ले जाया गया ऑन 2 हेलीकॉप्टर्स, 2 हेलीकॉप्टर्स पर, और उन्हें 2 हेलीकॉप्टर्स पर केएनपी यानी कूनो नेशनल पार्क की तरफ उड़ा के ले जाया गया। ठीक है, कह रहा है कूनो फील्ड डायरेक्टर, यानी कूनो के फील्ड डायरेक्टर एंड प्रोजेक्ट चीता डायरेक्टर, और जो प्रोजेक्ट चीता के डायरेक्टर है, सबसे 2 यहाँ पे कूनो फील्ड के डायरेक्टर और प्रोजेक्ट चीता के डायरेक्टर, उन्होंने क्या, उत्तम कुमार शर्मा, उनका नाम क्या है, उत्तम कुमार शर्मा, टोल्ड द हिंदू, द हिंदू से उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की द चीता विल अंडरगो अ मैंडेटरी क्वारंटाइन फॉर मिनिमम 1 मंथ इन क्वारंटाइन बोमास और स्पेशल इनक्लोजर्स एट द केएनपी। उन्होंने बताया कि जो चीता हैं, यानी जो चीता लाए गए हैं, विल अंडरगो, वह गुजरेंगे, ए मैंडेटरी क्वारंटाइन, यानी एक मैंडेटरी यानी अनिवार्य क्वारंटाइन से, फॉर मिनिमम 1 मंथ, कम से कम 1 महीने के लिए। उन्होंने बताया कि ये जो चीता है, ये कम से कम 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए इनको क्वारंटाइन से गुजरना पड़ेगा। मैंडेटरी क्वारंटाइन यानी अनिवार्य क्वारंटाइन है, उसमें जाना ही जाना है। ठीक है, इन क्वारंटाइन बोमास, यानी क्वारंटाइन बोमा मतलब जहाँ पे रहते हैं, या सेपरेट इनक्लोजर्स, या फिर किसी अलग बाड़े में, एट द केएनपी, केएनपी में। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग यानी लगातार मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग कॉलर्स यानी ट्रैक करने वाले कॉलर्स, हैव बिन पुट अराउंड, लगाए गए हैं, देयर नेक्स, उनकी गर्दन में। कह रहा है कि इनके गले में, गर्दन में जो ट्रैक करने वाले कॉलर्स हैं उनको लगा दिया गया है। अब देखिए जो कॉलर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉलर्स क्या है, सब्जेक्ट है, ट्रैकिंग क्या है, ट्रैकिंग क्या है, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो कॉलर्स के हिसाब से यहाँ पे हैव आया हुआ है। ट्रैकिंग कॉलर्स हैव बीन पुट अराउंड देयर नेक्स, वी हैव फॉर्म्ड स्पेशल टीम्स, यानी हमने स्पेशल टीम बना ली है, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें कि शामिल हैं कौन कौन, 2 वेटरनेरियंस एंड अदर स्टाफ मेंबर, जिसमें 2 पशु चिकित्सक और दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं, हु विल विजिट द बिग कैट्स, यानी जो बिग कैट्स को देखेंगे, ट्वाइस अ डे, दिन में 1 बार, टू मॉनिटर करने के लिए, देयर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य को, यानी उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर करने के लिए, निगरानी करने के लिए हमने एक टीम बनाई है, जिसमें कि 2 पशु चिकित्सक और दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं, जो दिन में 2 बार चीतों को देखेंगे। ठीक है, और उनकी निगरानी करेंगे। क्लियर है, एंड और क्या चेक करेंगे, हाउ दे आर अडेप्टिंग टू लोकल कंडीशन, कि वे किस तरीके से जो स्थानीय कंडीशंस हैं, जो दशाएं हैं, उनसे वे अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं।
मिस्टर शर्मा सेड, मिस्टर शर्मा ने कहा। कह रहा है सिंस द बिगिनिंग ऑफ, यानी चूंकि शुरुआत से लेके, किसकी शुरुआत से, ऑफ द एम्बिशियस प्रोग्राम, कह रहा है इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम की शुरुआत से ही 21 चीता यानी 21 चीता, उसके बारे में बता रहा है 9 ट्रांसलोकेटेड एडल्ट्स यानी 9 जिसमें से स्थानांतरित एडल्ट्स हैं, और 12 इंडियन बोर्न कब्स, और 12 भारत में जन्मे जो कब्स हैं उनके बच्चे हैं, हैड डाइड मर गए थे, एट कूनो कूनो में, फ्रॉम वेरियस काजेज अलग अलग या कई कारणों से, अलग अलग कारणों से। ये जो 21 चीताज है इसकी वर्ब यहाँ पे हुई, ठीक है। इसको बीच में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया है कि 21 चीतों में 9 चीते एडल्ट्स थे और 12 भारत में जन्मे कब्स थे, ठीक है। वह अलग अलग वेरियस काजेस, अलग अलग कारणों से, डिफरेंट कारणों से कूनो नेशनल पार्क में मर गए थे, ठीक है। कह रहा है आस्क्ड अबाउट, यानी पूछे जाने पर, एनी चेंजेस, किसी परिवर्तन के बारे में, यानी किसी परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर, टू द स्टाफ्स अप्रोच नाउ, यानी स्टाफ की अप्रोच में, स्टाफ का जो रवैया है उसमें कुछ बदलावों के बारे में पूछे जाने पर मिस्टर शर्मा ने कहा, वी हैव लर्नड, हमने सीखा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, ढेर सारी चीज़ें, यानी हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, इन द पास्ट 3.5 ईयर्स, यानी पिछले 3.5 सालों में, पिछले 3.5 सालों में हमने ढेर सारी चीज़ें सीखी हैं। आवर स्टाफ हैव डन, हमारा जो स्टाफ है उसने किया है, दिस इसे, इन द पास्ट में, एंड नो द होल प्रोसीजर, और वह पूरी प्रक्रिया को जानता है, यानी हमारा स्टाफ पिछले समय में इसे किया है और वह पूरी प्रक्रिया को जानता है, ठीक है। वी आर एन एक्सपीरियंस टीम, हम एक अनुभवी टीम हैं। अपार्ट फ्रॉम द 45 चीताज एट कूनो, यानी जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे टोटल कितने 45 चीता हैं, और पूरे भारत में कितने 48। करें अपार्ट फ्रॉम द 45 चीताज एट कूनो, यानी कूनो में जो चीता हैं 45, उनके अलावा 3 ट्रांसलोकेटेड एडल्ट्स आर एट द गांधीनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, मंडासूर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कह रहा है कि 3 स्थानांतरित एडल्ट्स गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं, ये भी कहा है मध्य प्रदेश के मंदसौर में है और नीमच डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कह रहा है कि कूनो में जो 45 चीते हैं उनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इस क्या होता है, के अलावा 3 ट्रांसलोकेटेड अडल्ट्स, यानी कि 3 स्थानांतरित वयस्क जो चीते हैं वह मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में हैं, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर